राजगिरी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़ा अच्छा, उनकी कमेटी ने, उनकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा प्रबंध किया हुआ है। और साथ में उनके डॉक्टर अरुण मेहता जी है, श्याम जी, उनकी टीम पहुंची है यहाँ पे। पूरी कमेटी जो है उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे जो कैंप के लिए आयोजन किया, उनका मेरे तहे दिल से धन्यवाद है। ये जो कैंप है ये वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी और वर्धमान जो फैक्ट्री होशियारपुर की द्वारा हम लगा रहे हैं। पूरे होशियारपुर जिले में लगभग हमारे कम से कम 70-80 कैंप चलेंगे, हर महीने 2-3 कैंप लगा करेंगे। उसी की लड़ी के तहत आपका जो माता कामाक्षी देवी दरबार की, उन्होंने ही कहा था कि हमें, और मैडम डीसी जो आपके होशियारपुर जिले के हैं, उन्होंने स्पेशली कहा था कि इस स्थान के ऊपर जरूर हमने शुरुआत करनी है। तो ये हमारा दूसरा कैंप है यहाँ पे। और ये कैंप है जो मेन कैंसर की जांच और जानकारी के लिए है। जो मेन जो कैंप लगाने का हमारा मकसद क्या होता है कि कैंसर को समय रहते ही पकड़ें। तो कैंप की रूपरेखा क्या है? सबसे पहले नाम लिख रहे हैं, इस साइड पे औरतें, इस साइड पे आदमी हैं। जब नाम लिख रहे हैं तब हमारा आपका डायबिटीज चेक कर रहे हैं, आपका बीपी भी चेक कर रहे हैं। आपका हमें आधार कार्ड नहीं चाहिए। आपका डायबिटीज चेक करने के बाद, बीपी चेक करने के बाद ये आपको स्लिप दे रहे हैं। इसके ऊपर आपका नाम और आपका जो शुगर है वो लिखा होगा। ये वाली पर्ची आपने डॉक्टर के पास लेके जानी है। पर्ची के नीचे ये 10 सवाल लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल पंजाबी लैंग्वेज में है, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये 10 सवाल लेके अपने डॉक्टर के पास जाना है। यही 10 सवाल जो है डॉक्टर ने आपसे पूछने हैं। उसके बाद वो डॉक्टर आपको नंबर बताएगा बस का, 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाओ, 3 में जाओ, 4 में जाओ। तो ये जो नंबर हैं, ये हमारी जो मोबाइल वैन देख रहे हैं इनके नंबर है। ये आम गाड़ियाँ नहीं हैं, ये पैसेंजर वाली गाड़ियाँ नहीं हैं, ये बड़ी महंगी गाड़ियाँ। लगभग मान के चलो कि 5-6 करोड़ का चलता फिरता हॉस्पिटल आज माँ कामाक्षी देवी मंदिर में जो है वो अपनी सेवा देने आया हुआ है। और इन गाड़ियों में अलग अलग मशीनें लगी हैं। जैसे जो बड़ी वैन देख रहे हैं, इसके अंदर औरतों की स्तन कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी टेस्ट है। बड़ा महंगा टेस्ट है, 10-12 हज़ार रुपये का टेस्ट है, बिल्कुल फ्री होगा यहाँ पे। ये जो लेबॉर्ट्री वैन आपके पास पहुंची है, यहाँ पे काफ़ी प्रकार के ब्लड टेस्ट होंगे, जो कैंसर के मार्कर जिसको बोलते हैं। ऐसे ही ये वाली जो वैन लगी है, इसमें 3 नंबर में मुंह और गले की जांच है, और 4 नंबर में हड्डियों की जांच है। और एक हमारे पास ईसीजी भी यहाँ पे पहुंची हुई है, वो भी हम करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारी दवाइयाँ भी हम लोग लेके आए हैं, जनरल दवाइयाँ भी आपको देंगे। ये कैंप की रूपरेखा है, कैंप के अंदर क्या क्या होना है। मैं दोबारा फिर कैंसर के ऊपर ही आ रहा हूँ कि मोहन जी ने मुझे भी बताया कि काफ़ी इस एरिया में बढ़ता जा रहा है और लेट पता लगता है। लेट पता लगने का कारण क्या होता है कि हम लोगों को इसके बारे में समझ ही नहीं है कि कैसे बनता है, कैसे बढ़ जाता है, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो उसी के मकसद के तहत ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर हो ही ना, और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनका ध्यान रखा जाए। जो पर्ची के अंदर मैंने आपको बताए थे कि 10-12 लक्षण है, मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं सभी को ये बताते हैं। क्योंकि 90% आप अपना कैंसर खुद ही ढूंढ सकते हो। कैसे? अगर ये लक्षण बताओ तो क्या क्या लक्षण है। नंबर 1 तो हम खाना खाते हैं, हमें लगता है हमारे गले में कोई दिक्कत है, खाना लग के निकल रहा है। हम खाना खाते हैं, हमें लगता है कि हमारे गले में कोई दिक्कत है, तो खाने वाली नाली में कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। ऐसे हमारे मुंह से उल्टी से रेशे से खून आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बीमारी का संकेत हो सकता है। हमारे मुंह के अंदर कोई छाला है, कोई जख्म है, ठीक नहीं हो रहा, पुराना हो चुका है, तो वो भी इस बीमारी का संकेत बन सकता है। हमारी बॉडी पे कोई भी गांठ है, पूरी हमारे शरीर के ऊपर कोई भी गांठ है, कोई भी गिल्टी है जो बड़ी तेजी से बड़ी हो रही है, जैसे औरतों के स्तन में गांठ होती है, तो अगर स्तन की गांठ बड़ी हो रही है तो बड़ी जल्दी वो कैंसर बनता है। शर्माना नहीं है, बताना है। फीमेल डॉक्टर है हमारे पास जिन्होंने टेस्ट करना है, वो भी फीमेल है। ऐसे ही आदमियों के अंदर शरीर में गांठें होती हैं, कई पुरानी होती हैं, 2 साल 3 साल पुरानी है। जो पुरानी गांठ है वो कैंसर की नहीं होती, वो मांस की गांठ होती है। पर फिर भी आपकी बॉडी में कोई भी गांठ है, शरीर में कोई भी गांठ है, तो आपने डॉक्टर को खुल के बताना है। ऐसे कोई जख्म है, आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा, कहीं भी जख्म है बॉडी के ऊपर, जख्म ठीक नहीं हो रहा, उसका पहला कारण शुगर हो सकता है शुगर हो। अगर शुगर नहीं है तो दूसरा कारण हम कहीं ना कहीं कैंसर भी सोच सकते हैं। ऐसे में आदमियों की बात करूं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, आयु जिनकी 50 साल से ऊपर है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, पेशाब लग के आ रहा है, पेशाब करते समय दिक्कत है, पेशाब से ब्लड आ रहा है, आपकी स्वेलिंग है, तो ये आपके प्रोस्टेट कैंसर, जो गुर्दों का कैंसर है, उनका संकेत हो सकता है। बुखार नहीं ठीक होता, कई लोगों का बुखार ठीक नहीं हो रहा, कमज़ोर होते जा रहे हो, वेट कम होता जा रहा है, कमजोरी आ गई है बॉडी के अंदर, तो ब्लड कैंसर की ओर जा सकते हो। बहुत ज़्यादा आप भूल जाते हो, बातें भूल जाते हो, कल का ही नहीं याद रहता, विजन लॉस्ट हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, एक पिन पॉइंट दर्द उठता है आपके ब्रेन के ऊपर और चला जाता है एकदम में, तो ब्रेन ट्यूमर की ओर जा सकते हैं।
तो ये 10-12 लक्षण मैंने जो बताए हैं पर्ची के ऊपर लिखे भी हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल साधारण लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये वो लक्षण है, जरूरी नहीं कि ये लक्षण है तो कैंसर ही हो, ये जरूरी नहीं। अगर ये लक्षण आपकी बॉडी में रह गया 3 से 6 महीने तो फिर पक्का कोई ना कोई बड़ी बीमारी आपको दे के जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हेल्थी लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप सारे हेल्थी हो, हेल्थी रहो, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको ये लक्षण बताते हैं, और जिनका ये लक्षण बना होता है उसको जो टेस्ट करके उसका कंफर्म करते हैं, और ये जर्नल दवाइयों से, उसके रहन सहन से, उसके लाइफस्टाइल से उस लक्षण को ठीक कर देते हैं। यानी कि जो कैंसर बनना था साल बाद 6 महीने बाद, उसको हमने पहले ही पकड़ के नॉर्मल कर दिया। तो ये जो कैंप लगाने का जो हमारा मेन लक्ष्य है, मेन जो मकसद है, तो इसी चीज़ को हम लेके जगह जगह जाते हैं, घूमते रहते हैं, वो बताते हैं, क्योंकि कैंसर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप बहुत अच्छे एरिया में रहते हो, बड़े भाग्यशाली हैं आप, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है आपका, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, और सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है हमारे खाने में। क्योंकि हमारा खाना जो है ना वो 2-3 तरीके से खराब हो गया। एक तो पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे, क्योंकि हमसे लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर हो ही ना। आप लोगों ने टेस्ट करवाया, तंदुरुस्त निकले, बिल्कुल ठीक हो, लेकिन लाइफ बड़ी लंबी है, आगे कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर हो ही ना। तो उसमें 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला खाना, जिसकी मैं बात कर रहा था, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, खादें बढ़ रही है, दूध हमारा सही नहीं है, मोहन जी ने मुझे बताया। तो पूरे पंजाब का यही कंडीशन है, बल्कि पूरे इंडिया की यही कंडीशन है। हमने ऑर्गेनिक की पहचान करनी सीखनी है। ऑर्गेनिक की सबसे बढ़िया पहचान तो ये है कि मौसम का फल फ्रूट आप खाया करो। जिस मौसम में जो धरती हमें पैदा करके दे रही है, उसी मौसम की हमने सब्जियां, फल फ्रूट खाना है। जो भी खाना है अच्छी तरह चबा के खाना है। हमने पूरे दिन में 3 मील खाने होते हैं। सुबह नाश्ता है हमारा, दोपहर को खाना है, रात को खाना है। सुबह पेट भर के खाना है, पूरा पेट भर के खाना, क्योंकि हमने काम करना है, वो सारा डाइजेशन हो जाएगा। दोपहर को जितनी भूख है उतना ही खाना है, और रात को जितनी भूख है उससे आधा खाना है, और सोने से 2 घंटे पहले खाना है। तो हमारा थोड़ा सर्कल उल्टा होता है, हम रात को पेट भर के खाते हैं, जहाँ खाते हैं उसी बेड के ऊपर सो जाते हैं। तो जो भी खाते हो अच्छी तरह चबा के खाना है। हमने 32 दांत दिए भगवान ने, 32 बार हमने वो बाइट को स्विंग करना है, उसको चबाना है। पानी की मात्रा दिन में 10-12 गिलास होनी चाहिए, कम से कम 10-12 गिलास, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है बहुत सारी बीमारियां जो है वो पैदा करता है। ऐसे ही ये तो हो गया हमारा खान पीन। नंबर 2 पे आती है एक्सरसाइज। कसरत बहुत जरूरी है। कसरत क्यों जरूरी है कि दिन में आपको पसीना आना चाहिए। पसीना वो नहीं कि लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, पसीना आ गया। आपकी एक्सरसाइज से कोई ना कोई वर्जिश, कोई ना कोई योगा करो। अगर बुजुर्ग हैं आप सैर करो, नौजवान है गेम करो, औरतें घर से बाहर नहीं जा सकती, घर में ही योगा करो, घर में ही सैर करो। बॉडी को एक दिन में गर्म करना है। होता क्या है, हमें पसीना आता है हमारी एक्सरसाइज से। जो मेरे अंदर आज बैक्टीरिया, जो कमजोर बैक्टीरिया जो पैदा हुआ है, वो आज के आज ही निकल जाएगा। आज का हिसाब आज ही बराबर हो जाएगा। और लास्ट में आती है स्ट्रेस, चिंता बहुत कॉमन हो रही है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आने वाले समय में लीडिंग डिजीज होगी। स्ट्रेस क्या है? चिंता, स्ट्रेस। हम लोग बैठे तो यहाँ पे हुए हैं, लेकिन पहुंचे हम कहीं और हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है हमारा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा कि अपने काम को प्लान करो, सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करो। जितना सोचते हो उतना करो भी, बल्कि सोचो कम और करो ज़्यादा। प्रैक्टिकल जिंदगी जीने की कोशिश करो। क्या होता है, हम 10 काम सोचते हैं, 5 करते हैं, 5 होते नहीं है, वो अगले 10 से जाके लिफ्ट हो जाते हैं। टेंडेंसी बढ़ती रहती है, काम जमा होते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हमारे काम पूरे नहीं होते, हम निराश हो जाते हैं। जब हम निराश होंगे तो हमारे सेल भी निराश होंगे। जब हमारे सेल निराश हैं तो बीमारियां लगेंगी। जब हम खुश हैं तो हमारे सेल भी खुश हैं, बीमारियां नहीं लगेंगी। इसलिए जरूर हंसा करो, मैक्सिमम दिन में हंसने की कोशिश करो। अकेले मत बैठो, अपनी बातें जो हैं शेयर किया करो परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप बिल्कुल हेल्थी रहे। जो 3 चीज़ें हैं, अच्छा खाओ, स्ट्रेस कम करो और एक्सरसाइज करो। यही बड़ा अच्छा फार्मूला है लंबी जिंदगी जीने का, बड़ी तंदुरुस्त जिंदगी जीने का। मैं दोबारा महंत जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। वर्धमान फैक्ट्री हुशियारपुर, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है वर्ल्ड कैंसर केयर के साथ मिलकर, कि घर घर जाके ये संदेश पहुंचाना है कि कैसे हमने तंदुरुस्त जिंदगी जीनी है। उसी संदेश को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम का, डॉक्टर अरुण जी का धन्यवाद है, श्याम जी का धन्यवाद है, जितने भी यहाँ पे प्रबंधक है सबका धन्यवाद है। आप लोग जितने आए हो, आपको हमने वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर फ्री कर दें। 500 आदमी बड़े आराम से चेक करते हैं। कोशिश करो कि जितने लोग घर बैठे उनको जरूर भेजो, क्योंकि बड़े महंगे टेस्ट हैं, और आपकी आज